ओके गाइस, नाउ थिंग इज व्हाट गाइस, जिस सीक्वेंस और सीरीज में हमने जो पढ़ा हुआ है, जो टॉपिक्स हमारे हो गए हैं, वो है एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आप 10th में पढ़ चुके थे पहले। ठीक है, हमने रिवाइज किया, वापस से ये चैप्टर अभी हो गया। ठीक है, सेकेंड एक हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये भी हो गया, कल ही हो गया हमारा टॉपिक, राइट? फाइन। अब आज जो आपसे यहाँ से जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो सारे कुछ अलग टॉपिक्स होंगे, बट आपने नाम सुना होगा डेफिनेटली कुछ कुछ टॉपिक्स का, कुछ टॉपिक्स आपने नाम नहीं सुना हुआ है, तो वो सारे टॉपिक्स आज से शुरू हो जाएंगे। सो प्रोबेबली आपके लिए सारे टॉपिक शायद से कुछ नए हो सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे शुरुआत कर देते हैं गाइस, हम ये सॉल्व करना। तो आज का जो टॉपिक होगा वो कम से कम 2 से 3 टॉपिक का मिक्सचर होने वाला है आपके लिए। ठीक है, वो क्या होगा? सो लेट्स बिगिन विद दिस। ठीक है, फाइन। सबसे पहले मैं तुम्हें हेडिंग पुट अप करूंगा, टाइप्स ऑफ मीन। हमारे पास कितने कितने टाइप ऑफ मीन है उसके बारे में अच्छे से पहले डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले है एरिथमेटिक मीन। सब लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, सुन लो अच्छे से गाइस। दिस इज एरिथमेटिक मीन है फर्स्ट, जिसको हम एम शॉर्टकट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी ज्योमेट्रिकल मीन, सेकेंड वाला पार्ट, ज्योमेट्रिकल मीन, जिसे हम जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। डिटेल में पढ़ाऊंगा इस पर, उसका टाइप्स देख लो कितने कितने। नेक्स्ट हमारे पास हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। ठीक है, फाइन। तो हमारे पास एक अरिथमेटिक मीन है एम, हार्मोनिक मीन को हम एच एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये हमारे पास 3 मीन है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस आज एक टॉपिक फर्स्ट शुरुआत करेंगे, वो होगा हमारा अरिथमेटिक मीन। दैट इज ए एम। ठीक है, फाइन। इसका मीनिंग क्या होता है मैं आप सब लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ओके। सपोज मैंने आप लोग को 2 नंबर दिए, दैट इज ए, एंड यहाँ पे दिया है बी, ऐसा दिया है मैंने। ठीक है, और मैंने बोला है इसका एरिथमेटिक मीन निकालना है। ये बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, देखो, एरिथमेटिक मीन लिखने का ऐसे, इक्वल्स टू, ये दो जो दोनों भी जो नंबर दिए हैं इन दोनों को ऐड कर देने का, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ऐसा। जैसे कि अगर सपोज मैं तुम्हें नंबर दिया है एज एन एग्जांपल, सपोज एकदम सिंपल एग्जांपल लेते, तुम्हें समझ में आ गया होगा थोड़ा। अगर एग्जांपल ले, सपोज मैं तुम्हें नंबर दिया है 4 दिया है और मैंने 6 दिया, और मैंने बोला भाई इसका अरिथमेटिक मीन निकालो। तो मतलब अरिथमेटिक मीन मतलब उसका बेसिकली बीच का नंबर, और में से कंसीडर करके चल सकते हो। 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5, ऐसा। ठीक है, सबको समझा मैंने क्या बोला, राइट? ये हमारा अरिथमेटिक मीन बनता है। ओके, नाउ आगे नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, इसका मीनिंग समझ लो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल मीन, अच्छा, ज्योमेट्रिकल मीन मतलब सपोज ऐसा है, हमारे पास एक ए है, ठीक है, बीच में जी, जी मतलब तुम्हारा ज्योमेट्रिकल मीन, कॉमा, और यहाँ पे बी, ऐसा आता है। तो ये वाला टर्म तुम्हारा कहाँ पे होगा, 2 नंबर के बीच में। ये नंबर कहाँ पे होगा, 2 नंबर के बीच में होगा तुम्हारा। ठीक है, सो अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। हमें ये टर्म को रेशियो में लिखना है कुछ इस तरीके से, दैट इज देखो ए अपॉन जी लिखो, ए अपॉन जी इक्वल्स टू जी अपॉन बी लिखो, जी अपॉन बी, ऐसा लिखो। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, दिस इनटू दिस मतलब ए बी हो जाएगा, इक्वल जी इंटू जी क्या हो जाएगा, दिस विल बी जी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। देखो, दिस इंटू दिस इंटू दिस, राइट? अब स्क्वायर निकालो, यहां से स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट दिस विल बी ए बी, ऐसा ही फॉर्मूला बनता है। ठीक है,
फाइन। अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इसका, तुम्हें बताता हूँ। मैंने अगर बोला तुम्हारे पास नंबर है, मान लो 4 है, ठीक है, एंड 9 है, और मैंने बोला भाई ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड करना है, तो तुम क्या करोगे, देखो 4 लिखोगे, बीच में जी लिखो, और यहाँ लिख दो 9, ज्योमेट्रिकल के बीच में रहेगा। तुम रेशियो कैसे लिखेंगे, 4/g इक्वल्स टू g अपॉन 9, बराबर। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, therefore यहाँ पे g स्क्वायर हो जाएगा, g इंटू जी स्क्वायर, 9 इंटू 4, दिस इज 9, दिस इज इंटू 4, जी स्क्वायर इक्वल्स टू 36, ठीक है। स्क्वायर निकालो गाइस, तो क्या आ जाएगा, √36 इक्वल्स टू 6, मैंने इसका ज्योमेट्रिकल मीन कितना आता है, 6। सबको समझ रहा है गाइस, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, किसी को भी कुछ डाउट होगा तो बिंदास पूछ सकता है गाइस, एनीवन एनीवन। पक्का किसी को डाउट नहीं है गाइस, सुअर हो सुअर श्योर हो गाइस, ओके, ठीक है चलेगा, ओके। तो ये होता है हमारा ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। थर्ड होता है हमारा हार्मोनिक मीन, ओके। ये देख लो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं HM। अच्छा, अब ये समझ लो पहले क्या बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो गाइस, हार्मोनिक मीन समझने से पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो एक समझना पड़ेगा। अब मेरी पूरी बात समझ लो गाइस, अगर तुम लोगों को समझ में आ गया ना कि हार्मोनिक मीन क्या होता है और किस तरीके से पहचानते हैं भाई कि हार्मोनिक मीन है या नहीं है तो ये तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। एकदम ध्यान देना गाइस, इसको फुल कंसंट्रेट करना जो तुम्हें बता रहा हूँ, प्लीज एकदम ध्यान देना, ठीक है। अब सुनो, मेरी पूरी बात सुनना, ठीक है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके। मैं डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला दिखाने से पहले तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक मीन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। सपोज मैं नंबर दिया तुम्हें 1/2, फिर नंबर दिया 1/4, ध्यान से देखना का इसको, फिर दिया नंबर 1/6, ठीक है, एंड दिस इज 1/8 डॉट 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 एंड सो ऑन। और मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है कि पहचानो कि क्या ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन या तो क्या ये हार्मोनिक मीन बन सकता है क्या नहीं बन सकता, या तो है या नहीं है, ये पहचानो पहले कि हार्मोनिक मीन है या नहीं। अब पहचानना कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ, टेक्निक बहुत सिंपल टेक्निक है। क्या करना है आप लोगों ने, जो भी आप लोगों को टर्म दिया जाएगा, जो भी आपको टर्म दिया जाएगा, उस वो सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल पकड़ना है। मतलब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, इसका उल्टा करेंगे 6, इसका उल्टा करेंगे 8। अच्छा ये समझा, ये समझा क्या करना है, उसको उल्टा करना है पहले। जो भी टर्म दिया होगा, जब भी आपको बोलेंगे भाई हार्मोनिक मीन है या नहीं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या नहीं, वो पहचाना, तो वो पहचानने के लिए सबसे पहले सारे टर्म्स को उल्टे करो, ऐसे टप 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 सारे उल्टे कर दो, रेसिप्रोकल करो। वो होने के बाद सब लोगों को याद है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपने 10th में भी पढ़ा है, एपी पढ़ा है ना 10th में, राइट। सब लोगों ने अभी 11th वापस आप लोगों को एपी पढ़ा है मैंने, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है जो आपने रिवर्स किया ना, जो उल्टे किया ना, वो चेक करने क्या वो आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर आपका वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो वो आपका हार्मोनिक मीन है या तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। जैसे कि ऐसे चेक करना है, देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू 4 - 2 इक्वल्स टू कितना आता है 2, सबको पता है ना। डी इक्वल्स टू क्या आता है 6 - 4 इक्वल्स टू, देखो सबका सेम है, सबका सेम है, ये देखो 2 2 दोनों जगह पे है, मतलब ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये तुम्हारा हार्मोनिक मीन। सबको समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ गाइस, आर यू फॉलोइंग। तो मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज एन AP, hence therefore ऐसा लिखने का, therefore therefore 1/2 उल्टा 1/4 1/6 डॉट डॉट is हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी तक हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आना बाकी है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप कैसे पहचान सकते हो कि वह हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या नहीं, या हार्मोनिक मीन बन सकता है कि नहीं बन सकता है।
अच्छा, अब मुझे बताओ guys, क्या सब लोग को समझ में आया? मतलब ये समझना है आपको, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो वो पक्का हार्मोनिक मीन होगा, उसका रेसिप्रोकल वाला पार्ट। अच्छा, ये क्लियर हुआ कि पहले मुझे बताओ, अगर आप किसी को भी कुछ डाउट होगा तो प्लीज आपने स्क्रीन पे थम्स अप करना है, किसी को भी कुछ डाउट होगा। किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, मुझे पूछ लो पहले, अगर इसको समझा नहीं होगा। आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा, बट ये वाला किसको डाउट है तो प्लीज आस्क गाइस, बी फ्री एंड आस्क। मतलब आपको अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर चेक करना है ना गाइस, तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी टर्म दिया होगा उसको रेसिप्रोकल करो, ठीक है, और उसका अरिथमेटिक चेक करो, अगर वो एपी है तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा, उसका रेसिप्रोकल वाला पार्ट। ठीक है, क्या अभी क्लियर हुआ है क्या आप लोगों को? तो बता दो, किसी को डाउट है तो प्लीज वो भी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवन? पक्का नहीं है? नहीं है, नहीं है, ठीक है। चलो तो फटाफट से सारे फॉर्मूला जो भी तुम्हें लिख के दिया ना इतना अच्छे से, सारा नोट डाउन करो, एकदम प्रॉपर्ली नीट एंड क्लीन पूरा नोट डाउन करना अच्छे से। डाउट होगा तो पूछते जाओ, हाँ गाइस, ऐसा नहीं है, प्लीज पूछ लो, मेरे को डाउट होगा तो बिंदास पूछा करो। ठीक है, मतलब इसके पहले जो भी तुम्हें सिखाया था वो क्या था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन किस तरीके से पहचानते हैं, लेकिन अभी जो तुम्हें सिखाऊंगा ना वो होगा बेसिकली तुम्हारा हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उधर से तुम कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो जहां से तुमने स्टॉप किया था वहां से तुम कंटिन्यू कर सकते हो। दैट इज हार्मोनिक मीन कैसे निकालना है बताता हूँ, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, ठीक है। ध्यान से देखो गाइस, सबसे पहले सपोज मैंने लिया यहाँ पे 1/a, बिकॉज ऑफकोर्स हार्मोनिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन का उल्टा होता है, राइट। तो अगर मैंने ए बी पकड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/a आएगा। हार्मोनिक मीन क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1/h आएगा, वो बीच में है तुम्हारा टर्म, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, ऐसे करेंगे 1/h इक्वल्स टू, ऐसे करेंगे 1/a मीन निकाले ना, प्लस 1/b अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 डाल दो, ठीक है। इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, 1/h इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा b प्लस इसको इसके साथ करो a, इसके साथ मल्टीप्लाई करो ए बी डिवाइडेड बाय नीचे 2 है, ठीक है। अब क्या करो, सबसे पहले इसको इधर नीचे भेजो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, देखो ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट यूज करना है सम के वक्त, बट लेकिन मेरा काम है कि आपको बताना कि फॉर्मूला आया कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। b प्लस a, ये 2 और ए बी साथ में कर ले, ए बी, ठीक है। अब चेक करो, देखो ये 1/h है ना, हमें h चाहिए, हमें हार्मोनिक मीन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी h इक्वल टू, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2ab अपॉन दिस विल बी b प्लस a, ये तुम्हारा फॉर्मूला बनता है हार्मोनिक मीन का, ठीक है। क्या सबको समझाएगा, इसे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है हमारा ये वाला। हैव यू गॉट दिस? कुछ कंफ्यूजन है किसी को भी, प्लीज पूछ लो गाइस। सर वो 2 कहाँ से आया, मतलब कैसे 1 देखो अपॉन? सुनो सुनो, एरिथमेटिक मीन जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था ए एम, उसमें क्या करते थे, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करते हैं बराबर। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या करना है, ये मीन है ना, इनके बीच का टर्म है ना ये 1/h, राइट। तो मैंने क्या किया, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, ये कैसा a प्लस बी अपॉन 2 था ना, बस तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, जैसे हम एरिथमेटिक मीन कैसे निकालते थे वैसे एग्जैक्टली हमने हार्मोनिक मीन निकाला। अच्छा, अभी और कुछ डाउट है तो पूछ लो गाइस, एनीवन? पक्का हो गया सबका, कुछ पूछना नहीं है ना? अच्छा सुनो गाइस, क्योंकि मैं अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ना गाइस, उसके अंदर तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल मीन, एरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये 3 चीजों का मिश्रण वाला फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है, जो हमें आगे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, देखो, जी स्क्वायर, जी मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। ए मतलब क्या होता है, एरिथमेटिक मीन। एच मतलब क्या होता है, हार्मोनिक मीन। ये हमारा रिलेशन वाला फॉर्मूला है, ठीक है।
अब आप पूछेंगे सर ये प्रूफ करके दिखाओ ये किस तरीके से ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू एच ये इक्वल आते हैं, ठीक है। तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब देखो मैं कैसे प्रूफ करने वाला हूँ। प्रूफ फर्स्ट वन, सबसे पहले हम बात करेंगे ए मतलब तुम्हारा एरिथमेटिक मीन है, ठीक है। एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी अपॉन टू, तुम चेक कर सकते हो जो मैंने लिख के दिया, ठीक है। फिर फाइन, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन जो अब भी जस्ट किया हमने, अब भी जस्ट देखो उसका फॉर्मूला क्या है, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। फिर ज्योमेट्रिकल मीन भी किया हमने, देखो g इक्वल्स टू अंडर रूट ए इंटू बी, इसको अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट का टर्म निकल जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी, राइट। तो मैंने तीनों फॉर्मूला लिख लिया अभी, ठीक है। अब धीरे धीरे एक चीज बताना शुरू करूंगा, तुम लोग को ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या बोला है, एरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन करना है, मतलब एरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। एरिथमेटिक मीन क्या है मेरे पास, दिस इज ए प्लस बी अपॉन टू, ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन है। हार्मोनिक मीन क्या है, देखो दिस इज नथिंग बट टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, देखो ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, ठीक है। एच मतलब हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, देखो कट करोगे डपक 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 डपक, क्या कट क्या आ जाएगा आंसर, दिस इज ए बी। तो चेक करो ना, एरिथमेटिक इनटू हार्मोनिक मीन क्या आता है, ए इंटू बी, चेक करो देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जी स्क्वायर भी देखो तुम्हारा क्या आता है, ए इंटू बी आता है। तो इसलिए हमें समझ में आता है, यहाँ पे इसको फर्स्ट डाल देंगे ऐसे, और यहाँ पे इसको डाल देंगे मस्त सेकेंड, और इसके थ्रू हमें समझ में आता है भाई कि दिस एंड दिस टू आर व्हाट इक्वल, देखो एरिथमेटिक इनटू हार्मोनिक ए इंटू बी होता है, ज्योमेट्री मीन भी ए इंटू बी होता है, इस वजह से ये दोनों भी तुम्हारा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। सो मतलब यहाँ से थर्ड पार्ट से हमने प्रूव करके दिखाया कि फॉर्मूला हमारा जो रिलेशन वाला है वो करेक्ट है। तो फॉर्मूला क्या है, देखो जी स्क्वायर इक्वल्स टू एरिथमेटिक इनटू हार्मोनिक, और इस पे कई सारे सम्स भी सॉल्व करने हैं, ये फॉर्मूला पे हमारे पास बहुत सारे सम जो सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्या सब लोग को समझ में आया है क्या, मुझे बताओ, मेरा किसी को डाउट होगा तो प्लीज बी फ्री एंड आस्क गाइस। पक्का किसको नहीं है डाउट, श्योर, ठीक है। ओके सो फटाफट से कॉपी कर लो वहां तक, चलो फटाफट से लिख लो गाइस।